नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, हमारी सबकी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, उनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। उसकी अच्छाइयों की वजह से हम उन लोगों को याद करते हैं और बुरे लोगों को हम भूल जाना पसंद करते हैं। परंतु मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोगों को परेशान होते हुए देखा है, उसके विपरीत बुरे लोग खुश रहते हैं और उनको अपनी बुराइयों पर कोई पछतावा भी नहीं होता। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके परिवार के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों से जुड़ा होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि बुरे व्यक्ति के पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं तो उस बुरे व्यक्ति को उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। इसलिए उस बुरे व्यक्ति के साथ वर्तमान में सब अच्छा होता है और हम सोचते हैं कि वह कितना बुरा है और उसके सब अच्छा और ठीक ठाक होता है। परंतु यह सिर्फ हमारी सोच भर है। ऐसा इसलिए होता है कि भूतकाल में उस बुरे व्यक्ति के पूर्वज ने अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल उसको अब मिल रहा है। आपने यह ज्यादातर देखा होगा, जो लोग अच्छे कर्म करने वाले हैं वह हमेशा परेशान, दुखी और उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है, शायद उस अच्छे व्यक्ति के पूर्वज ने कुछ बुरा किया होगा या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा, जिसके कारण अच्छे व्यक्ति को उसका फल मिल रहा है। परंतु सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमें हमेशा ही अपने कर्म अच्छे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल यही मिलेगा। इसी जन्म में हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, खुद के लिए किए गए कर्मों से ही मनुष्य का भाग्य बनता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की कहानी द्वारा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहले व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत शरीफ और नेक इंसान था। वह व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति हर रोज करता था। उसके कर्म अच्छे थे और वह व्यक्ति धर्म नीति का पालन करता था तथा गलत कार्यों से वह दूर रहता था। और दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत था, वह हमेशा गलत काम करता था और दुष्ट था। उसे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। वह मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे चुराता था तथा लोगों की चप्पल चोरी करता था, झूठ बोलता था तथा नशा करता था। एक दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था। सामने के मंदिर में सिर्फ पुजारी जी ही थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी जी को मंदिर में अकेला देखा और मंदिर का सारा धन चुरा लिया और चुपके से वहां से भाग गया। वहीं कुछ देर बाद वह मंदिर में भला व्यक्ति भगवान के दर्शन करने को गया तो उस पर ही चोरी का इल्जाम लग गया और लोग उसे चोर समझकर मारने लगे। जैसे ही व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल व्यापारी जब अपने घर जा रहा था तो दूसरा व्यक्ति जिसने मंदिर का धन चुराया था, वह खुशी से मुस्कुराता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा सोना हाथ लग गया। जब पहले व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने घर जाते ही भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति यमराज के सामने खड़े हुए। तो पहले व्यक्ति ने नाराज होते हुए यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, तब भी मुझे अपमान और दर्द मिला, और जो गलत कार्य करता रहा उसे सुख मिला, ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी में तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुमने अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही उस दुष्ट व्यक्ति को जीवन में राजयोग मिलने वाला था, लेकिन उसके बुरे कार्यों की वजह से राज्यों के छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान हमें क्या किस रूप में देना चाह रहे हैं, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। इस कहानी से यह पता चलता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कार्यों का फल इसी जीवन में मिलता है। बस